1000 महीनों से बेहतर रात शब कदर की तलाश में 27वीं शब को मुल्क भर में खुसूसी इबादात का एहतमाम। घरों और मसाजिद में शब-ए-दारी, ज़िक्र व अज़कार, तलावत कुरान पाक और नवाफिल का सिलसिला जारी। शहरी खुशू व खुजू के साथ इबादात और दुआओं में मसरूफ़। मुख्तलिफ मसाजिद में ख़त्मुल कुरान और शबीना की महाफिल का भी एहतमाम। अल्लामा कौकब नूरानी का कहना है कि कुरान खुद शब कदर को 1000 महीनों से अफजल करार देता है। मुसलमानों को इबादत और रब को राज़ी करने के साथ साथ मखलूक की भी नाराज़ी दूर करनी चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी का कहना है, ये वो अजीम रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह सबको इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर, कोरोना वबा और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मगरिब और हमारे हालात में बहुत फ़र्क है। लॉकडाउन में इसलिए नरमी की ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। हमें केसेस में इजाफे का खतरा लाहक है। दूसरी जानिब मईशत का मसला है। हमने 10 लाख लोगों की रज़ाकार फोर्स तैयार की है ताकि इंतजामिया की मदद की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, हमें एहसास है कि इस साल हमें इस वायरस के साथ रहना है। अगले साल पूरी दुनिया के लिए मुआशी तौर पर बड़ा चैलेंज होगा। मुआशी मामलात पर दुनिया के ममालिक को मुश्तरका लाहेमल इख्तियार करना होगा। G20 ममालिक ने कर्जों में रिलीफ का ऐलान किया है। पाकिस्तान जैसे ममालिक आलमी कर्जों की वजह से सेहत पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे। आम आदमी की सवारी रेलगाड़ी बहाल हो गई। तकरीबन 2 महीने बाद कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों से ट्रेनों का पहिया चलने से मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कोरोना से बचाव की हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जरासीम कुश स्प्रे। मास्क लाजमी करार। 40% नशिस्तें खाली। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर पर जुर्माना होगा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का पंजाब में फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। पंजाब में GT रोड पर 20% किराए में कमी के साथ सीट बाय सीट बसें चलाई जाएंगी। मोटरवे पर वफाकी हुकूमत के SOPs के तहत किराए में रियायत नहीं की जाएगी। मोटरवे पर बसों में 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बिठाया जाएगा। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम, SOPs की खिलाफ वर्जी। सिंध में फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त ही नहीं। सिविल एविएशन ने PIA को इजाफी डोमेस्टिक परवाज की इजाज़त दे दी। तर्जुमान के मुताबिक PIA को मई के अख्ताम तक कराची और इस्लामाबाद की इजाफी परवाज की इजाज़त दी गई है। अब हफ्ते में 4 दिन कराची और इस्लामाबाद के दरमियान परवाजें चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद के दिनों में कारोबार पूरा हफ्ता खुला रखने का ऐलान। कोयटा में ताजरों का सुबह 10 बजे से सहरी तक कारोबार खोलने का मुतालबा। लॉकडाउन में 2 जून तक तौसी मुस्तरद कर दी। ईद की तैयारी के लिए छोटे बड़े बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी। छोटे बाजारों में मास्क, समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। पंजाब में महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम 544 मज़ारात खोलने की इजाज़त देने का फैसला। दाता दरबार, दरबार पाक पतन समेत तमाम दरबार खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। चीनी इंक्वायरी कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार। FIA के सरबराह वाजिद ज़िया आज रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से ज़ायद सफ़ात की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयानात लगाए गए। भारतीय फौज के LOC पर नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया। 3 शहरी शदीद जख्मी। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर अहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला दिया गया। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल का मसवदा तैयार कर लिया। 2023 के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने का फैसला। बायोमेट्रिक का पहला तजर्बा 3 महीने बाद गिलगित बल्तिस्तान में किया जाएगा।
मुजवजा बिल में ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत वोट डाल सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ओवरसीज अपना हक राय इस्तेमाल कर सकेंगे। सेनेट इलेक्शन वजीर आजम के इंतखाब की तर्ज पर होगा। पोलिंग स्टेशन का इंतखाबी रिजल्ट 24 से 48 घंटे के बजाय फौरी भेजना होगा। मुल्क में कोरोना संवात 1000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 1932 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 45,898 तक जा पहुंची। पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के एतबार से दुनिया भर में 19वें नंबर पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेली हेल्थ पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस पोर्टल के जरिए मुलाकात किए बगैर मरीज डॉक्टरों से राबता कर सकेंगे। डॉक्टर बिला मुआवजा मरीजों की तशखीस और इलाज करेंगे। मरीज फ़ोन के जरिए डॉक्टरों से हिदायत ले सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि टेली पोर्टल बहुत अच्छा इकदाम है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हमें इस वायरस के साथ गुजारा करना है। कोरोना का शिकार पीटीआई के रुकन पंजाब असेंबली शाहीन रजा की गुजरांवाला में तदफीन। वो 3 रोज से में अस्पताल में जेर इलाज थीं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक शाहीन रजा ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीजा थीं। शाहीन रजा के इंतकाल पर वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला पंजाब का इजहार ताज़ियत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 70 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंकने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाक़े का मकसद एहतजाज में शरीक अफराद में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUG की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म और मुतालिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। सदर CPNE आरिफ निज़ामी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मीर शकील रहमान की हिरासत की मजम्मत करते हुए आइंदा सहाफ़ियों की हिरासत रोकने को वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,27,000 से ज़ायद जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात की तादाद 94,000, मरीजों की तादाद 15 लाख से ऊपर हो गई। रूस 3,08,000 मरीजों के साथ दूसरे, ब्राज़ील चौथे नंबर पर आ गया। भारत में मरीजों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में 50 लाख से ज़्यादा अफराद अब तक कोरोना से मुतासिर। सेहतयाब होने वालों की तादाद 20 लाख के करीब पहुँच गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी से कबल ही मरज़ की नौयत और दौरानिये में तब्दीलियों का इंकशाफ। चीनी माहिरीन के मुताबिक वबा के मरकज़ वुहान और दीगर सूबों में कोरोना की अलामात और मरज़ का दौरानिया मुख्तलिफ देखा गया। ऐसे लोग बीमारी के फैलाव का बायस बने जिसमें कोई अलामात ज़ाहिर ही नहीं हुई थी। सऊदी अरब में मुजरिमों को कोड़े मारने की सज़ा खत्म कर दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक अब कोड़े मारने की सज़ा के बदले कैद और जुर्माना होगा। गुज़िश्ता महीने शाही फरमान के जरिए 18 साल से कम उम्र में संगीन जराइम पर सजाए मौत को कैद में तब्दील किया गया था। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, कराची में 37, पेशावर में 34, इस्लामाबाद में 32,
कोयटा में 31, गिलगित में 27, जम्मू में 34, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।